हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरिंग एग्ज़ाम्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे, अपना आज से स्टार्ट करेंगे नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, सबसे पहले क्या बात करेंगे अपन लोग, ये पार्ट 1 है और इसमें अपन लोग बात करेंगे नेबरिंग जो कंट्री है वो है अपनी नेपाल। किसकी बात करेंगे? नेपाल के बारे में अपन बात करेंगे। कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे लास्ट में, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए पूरा जो भी दिया गया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेपाल कैसा देश है। तो नेपाल क्या है? हिमालयाई। ओके, हिमालयाई है, स्थल आबद्ध और अंतस्थ राज्य है। इन तीनों वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए, वो हम पता करेंगे कैसे? मैपिंग के थ्रू। देखिए इधर, ये क्या है? अपना नेपाल है। ये दिख रहा है आपको? ये है नेपाल। तो हिमालयाई मतलब ये जो हिमालय है ना, यहाँ पे क्या है? हिमालय माउंटेन है। तो हिमालय एक क्रेडल में है, गोद में लेटा हुआ है, मतलब हिमालय के आसपास है, तो हिमालय हो गया। दूसरा क्या है? अंतस्थ। इसका मतलब होता है अंतस्थ राज्य, मतलब बफर स्टेट है। देखो ये वाला जो ऊपर का जो एरिया है ना, ये क्या है? चाइना का पोर्शन है। ये क्या है? चाइना का पोर्शन है। और बाकी जो पोर्शन है ना, ये है इंडिया का पूरा पोर्शन। तो ये दो कंट्री के बीच में सिचुएटेड है, बफर स्टेट है, इसलिए अंतस्थ राज्य है। इसके बाद स्थल आबद्ध, मतलब ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्या है? सीमा से, समुद्र से, मतलब कोई भी आसपास कोई सी नहीं है इसके। देखो ये दिख रही है, यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है, यहाँ भूटान है, सिक्किम है, यहाँ चाइना है, मतलब कोई भी आसपास क्या है इसके? समुद्र नहीं, इसलिए क्या है? स्थल आबद्ध है। तो मैंने तीनों उनके मतलब समझ लिए कि हिमालय का मतलब क्या है। ओके, और ये बफर स्टेट है, और दूसरा क्या है? स्थल आबद्ध है। दूसरा देखते हैं पॉइंट, इसके अंदर क्या है? हिमालय की बृहद मध्य शिवालिक श्रेणियाँ अवस्थित हैं। हिमालय क्या पता होगा? 3 श्रेणी हैं। एक होता है बृहद हिमालय, फिर होता है मध्य हिमालय, और फिर होता है शिवालिक श्रेणियाँ। तो ये तीनों श्रेणियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? ये नेपाल में अवस्थित हैं। ओके, ये अपन ने दोनों पॉइंट क्लियर कर लिए, पहला वाला और ये सेकंड वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल चीन सीमा पर। ये नेपाल और चीन है ना, देखिए ये देखो, ये तो अपना है नेपाल और ये है चाइना। तो इनकी जो सीमा है ना, इनकी सीमा पर क्या है? एक माउंट एवरेस्ट है, सबसे बड़ा मतलब माउंटेन है वर्ल्ड का, और जिसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर, या फिर आपको 8850 मीटर, दोनों सही है। तो ये कहाँ पर इसका लोकेटेड है? तो ये नेपाल और भारत की सीमा, नेपाल और चाइना की सीमा पर लोकेटेड है, यहाँ पर लोकेटेड है ये, इधर 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 कहीं पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर क्या अवस्थित है? देखो ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये है, देखना बच्चों, ये तो है अपना नेपाल, चाइना की सीमा है, और ये है नेपाल, और यहाँ पर लोकेटेड है ये माउंट एवरेस्ट, देख रहे हो? ओके, और देखिए ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये क्या है? अपना नेपाल, और ये है सिक्किम। तो इनकी जो सीमा है वहाँ पर लोकेटेड है कंचनजंगा। ठीक है, दोनों आपको याद समझ में आ गए होंगे पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो सीमा पर स्थित कौन सा है? कंचनजंगा। उसके बाद नेपाल में क्या है? 2 घाटी है बहुत इंपॉर्टेंट, एक काठमांडू घाटी और एक पोखरा घाटी, दोनों कहाँ है? नेपाल में ही अवस्थित हैं। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सागर माथा कहाँ अवस्थित है, तो एवरेस्ट ही है वो, और नेपाल और चीन की सीमा पर अवस्थित है सागर माथा। ओके, यहाँ पर एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, उस एरिया को बोलते हैं हम लोग विराट नगर। कहाँ पर? नेपाल में विराट नगर एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, ये देखो मैं लोकेशन बता ही दी आपको कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर। एक बार और देख लीजिए, ये है अपना माउंट एवरेस्ट, और ये क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा अपना इंडिया का पॉलिटिक फिजिकल मैप है। अब देखो, ये है अपना क्या? नेपाल। देखो ये पूरा, देखो चाइना दिख रहा होगा आपको, ये पूरा क्या है? भारत दिख रहा है, और ये है महाभारत श्रेणी। ओके, और इस तरीके से पूरा इसका पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों दिखाया गया है इस मैप में नेपाल को। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
यूनेस्को ने क्या है नेपाल के अंदर 3 ऐसे स्थल हैं, इनको क्या है उनकी यूनेस्को की सूची में आती हैं। कौन कौन सी? पहला है काठमांडू घाटी, दूसरा है लुम्बिनी चितवन नेशनल पार्क और तीसरा है सागर माथा नेशनल पार्क। तो ये तीनों क्या है, किस में आते हैं? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूचियों में आते हैं नेपाल से। एक और बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है वो उपहार के रूप में किसने दी है? भारत ने किसको दी है? नेपाल को दी है। भारत और नेपाल के बीच एक नदी है, इसे बोलते हैं हम लोग मेची नदी। और काठमांडू में एक हॉस्पिटल भी है लोकेटेड, जिसे बोलते हैं हम लोग वीर अस्पताल। क्या बोलते हैं? वीर हॉस्पिटल। अब देखिए हमने तो देख लिए किसमें, नेपाल के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली। अब हम देखेंगे क्या उसके कुछ MCQs क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस है? देखिए पहला क्वेश्चन, काठमांडू घाटी कहाँ अवस्थित है? आप लोग को पता ही होगा, ये अवस्थित है अपने नेपाल में। कहाँ अवस्थित है? नेपाल। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। तीसरा क्वेश्चन है कि एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा। उसके बाद नेक्स्ट, मेची नदी किन देशों के मध्य है? तो मेची नदी है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्बिनी चितवन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? अपना नेपाल में। और ये क्या है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? 3 हैं। पहला है काठमांडू घाटी। ओके। यूनेस्को के अंदर कौन कौन से हैं? तो काठमांडू घाटी, उसके बाद लुम्बिनी चितवन नेशनल पार्क और सागर माथा नेशनल पार्क। अब आता है सचल मृदा परीक्षण परियोजना किस देश ने नेपाल को उपहार स्वरूप दी है? तो भारत ने इसको उपहार स्वरूप दी है। किसको? नेपाल को, सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक है। इस तरीके से अपना आज का ये लेक्चर था नेपाल का। आई होप आपको पसंद आया होगा। और सारे मैंने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, सारे MCQs भी देख लिए, उसकी थ्योरीज भी पढ़ ली, मैप वाइज एक्सप्लेनेशन भी दे ली। तो ये था अपना नेपाल नेबरिंग कंट्री। आपको एक मेगा क्लास लेके आ रही हूँ मैं एशिया की, पूरे महाद्वीप की, जिसमें हम लोग सारे एशिया के बारे में अच्छे जानेंगे और जितनी भी कंट्रीज़ एशिया में आती हैं उनको डिटेल में जानेंगे। तो वो आने वाली है, उसको आप बिल्कुल इसमें नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको मिलता रहे। और बढ़िया क्लास होने वाली है। महेश कुमार वर्णवाल की बुक से हम सारी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, थैंक यू।